तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जो फंडामेंटली काफी अच्छे हैं। आने वाले 1-2 साल में यहाँ पर प्रॉफिट्स में सेल्स में एक जबरदस्त ग्रोथ होने के चांसेस हैं। लेकिन ये जो मार्केट में गिरावट आई है इसकी वजह से इन स्मॉल कैप शेयर्स में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप 1 से 2 साल एटलीस्ट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, ये जो स्मॉल कैप कंपनीज में वॉलेटिलिटी होती है इसको झेलने के लिए रेडी हैं, तो ये शेयर्स में से काफी शेयर्स आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ के चलिएगा, स्मॉल कैप कंपनीज है तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। अब एक चीज और आपको समझनी है कि जब मार्केट में क्रैश आता है तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है, तो नए इन्वेस्टर्स हैं तो ब्रोकर का चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा ब्रोकर जहां पे आपको 1 रुपए की भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती, जीरो ब्रोकरेज देनी होती है, ऐसे ब्रोकरेज के बारे में मैं बताने वाला हूं। एम स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले इनकी रिसेंटली अगर आप देखेंगे 1 साल से ज्यादा इसको हो चुका है, 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके हैं, और 1 साल में 145 करोड़ रुपए की ब्रोकरेज इसने लोगों की बचाई है। लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर, 1100 करोड़ से ज्यादा का एमटीएफ बुक और 40 करोड़ से ज्यादा के ट्रेड्स ये कंपनी कर चुकी है। अब फ्री ब्रोकरेज का इसमें कैसे यहां पर रहता है, तो यहां पर आप देखेंगे एक आपको 999 रुपीज वन टाइम यहां पर पे करनी होती है, जिसमें ब्रोकरेज फॉर लाइफ आपकी जीरो हो जाती है। अक्रॉस डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, सब चीजों के लिए जीरो ब्रोकरेज आपको देनी होती है। प्लस अगर आप यहां पर इसमें 999 रुपीज और ऐड कर देते हैं, यानी कि 999 प्लस 999, तो आपको एएमसी चार्जेस भी नहीं देने होते, यानी कि आपके ब्रोकरेज के जो पूरे अकाउंट है वो आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है ये आप जो 999 का पेमेंट नहीं करना चाहते वन टाइम, तो आप जो ट्रेडिशनल ब्रोकर वाला जो हिसाब रहता है उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको फ्री डिलीवरी फॉर लाइफ मिलेगी और ब्रोकरेज आपको इंट्राडे, एफएनओ और करेंसी में 20 रुपए के आसपास का देना होगा। तो ये काफी अच्छे यहां पर इसके चार्जेस हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, और जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ आपको यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा एमटीएफ की बात करें तो सिर्फ 0.699% पे इंटरेस्ट रेट यहां पर शुरू हो जाते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे, अगर आप एनुअली देखते हैं तो काफी अच्छा सेविंग यहां पर आप एमटीएफ में भी अपनी इस अकाउंट में कर पाते हैं। कंपनी की बात करें तो मिराए एसेट है जो इनका ग्रुप कंपनी है, वो काफी पुरानी और नामी कंपनी है। इंडिया में भी ये मिराए एसेट के म्यूचुअल फंड के नाम से चल रही है। इसके अलावा ग्लोबल कंपनी है जिसमें अलग अलग शहरों में, देशों में इसके यहाँ पर सब्सिडरी ऑफिस है। तो अगर आप लोग भी ऐसे ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं जहां पर आपका जो ग्रुप है वो काफी अच्छा हो, जीरो ब्रोकरेज आपको फॉर लाइफ देनी होती है और एमटीएफ भी सस्ते में आपको मिल जाए, तो एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर डाउनलोड करके एम स्टॉक के थ्रू अपना ब्रोकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स पे जो अभी एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सबसे पहले सोलर पावर पे काफी ज्यादा बातें हो रही हैं, सोलर एनर्जी पे ज्यादा काफी बातें हो रही हैं। तो उस सेक्टर में 2 कंपनीज जो काफी अच्छा परफॉर्म अभी कर सकती है, स्मॉल कैप कंपनीज, रिस्की कंपनीज हैं। तो सबसे पहले आ जाता है केपीआई ग्रीन। तो एक अच्छी खासी गिरावट यहां पर इसके शेयर में देखने को मिली है। अभी अगर हम इसके प्राइस टू अर्निंग की बात करें 59 के आसपास आ चुका है। 1900 से इसका शेयर गिर के अभी लगभग 1500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आप देखेंगे यहां से पिछले 1 महीने में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब यहां पर अगर आप देखिए, मैं फंडामेंटल्स पे प्योरली बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सेल्स आप देखिए 34 करोड़ से 5 सालों में 900 करोड़ के आसपास हो चुकी है। प्रॉफिट्स देखें 9 करोड़ से 150 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो एक जबरदस्त प्रॉफिट्स यहां पर इसने ग्रोथ की है, और आने वाले टाइम में भी जो ऑर्डर बुक है वो काफी पॉजिटिव नजर आती है। तो शेयर ने ऑलरेडी 400% की रिटर्न 1 साल में दी है। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आए, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री के लिए अच्छे मौके हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से ग्रोथ नहीं होने वाली, यहां से भी कंपनी का दावा है कि एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड कंपनी तो देखिए 75,000 करोड़ का जो सोलर
पैनल लगाने की बात अभी गवर्नमेंट ने की है, उसकी ये कंपनी काफी अच्छी बेनिफिशियरी है। रिसेंटली अगर आप देखें इसकी भी ग्रोथ की अगर हम बात करें, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले तक 5-7 करोड़ 13 करोड़ की इसकी सेल्स थी, जो अभी 665 करोड़ के आसपास हो गई है। अब कमाल की बात देखिए, 665 करोड़ की सेल है और अभी इसको रिसेंटली 1400 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर यहां पर मिला है। तो ग्रोथ यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पर भी सिमिलर पैटर्न है कि शेयर में गिरावट आ रही है, अच्छी खासी 8200 से गिरावट आ रही है। और यहां पर भी अगर आने वाले टाइम में और लोअर सर्किट लगते हैं, इसका शेयर भी आई थिंक स्प्लिट भी होने वाला है कुछ दिनों में, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, इस शेयर में मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए होता क्या है कि जब मार्केट में गिरावट आती है, जो शेयर्स काफी अच्छी रिटर्न्स दे चुके होते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है और नए इन्वेस्टर्स के लिए मौके होते हैं ऐसे शेयर्स में एंट्री करने के लिए, क्योंकि मार्केट की गिरावट से इन शेयर्स के फंडामेंटल्स को कोई लेना देना नहीं है। इनके फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं, अच्छे फंडामेंटल्स वाली ये कंपनीज हैं, आगे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव काफी अच्छे नजर आते हैं, तो इस कंपनी पे भी नजर रखिए। इसके अलावा शक्ति पंप्स पे भी हमने बात की थी, यहां पर भी आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है अभी रिसेंट क्वार्टर में जबरदस्त प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर आप देखेंगे यहां पर इसने जो अभी ग्रोथ दिखाई है, वो जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जिसमें ये सोलर पंप लगाने का काम कर रही है, अच्छे खासे ऑर्डर हैं। कंपनी का मानना है कि इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर है वो काफी अच्छा रहेगा, 400-500 करोड़ का क्वार्टर वो भी रहेगा और अगला साल भी काफी पॉजिटिव इस कंपनी का रहने वाला है। तो इस कंपनी के शेयर पे भी नजर रखनी जरूरी है। मुझे लगता है यहां से ये शेयर आपको एक जबरदस्त रिटर्न्स देने वाला है। जब नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, अगले साल के नंबर्स आएंगे, तो इनके इस शेयर में भी आपको एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक कंपनी है जिसमें अच्छी खासी गिरावट इस वक्त यहां पर आई हुई है। उसके बाद एक ऐसा शेयर जिसपे अभी बहुत चर्चा स्टॉक मार्केट में हो रही है, जेंसॉल इंजीनियरिंग। अभी शेयर में गिरावट क्यों है? जो अभी रिसेंटली ईडी ने कुछ एसेट्स फ्रीज किए हैं। जेनिथ ट्रेडिंग के नाम से एक कंपनी थी, ऑपरेटर का जो काम कर रही थी, जैसे कि हम यहां पर एक बार इसके होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं, तो जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी, इसको अभी इसके ईडी ने कुछ शेयर सीज किए हैं जिनका लगभग 1.5% स्टेक जेंसॉल इंजीनियरिंग के शेयर में था। अब इसकी वजह से शेयर में नेगेटिविटी बनने लगी है। लोगों का कहना है कि ये एक ऑपरेटेड शेयर था, इस वजह से इसमें तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन आपको यहां पर प्योरली फंडामेंटल्स पे बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए, आज से 5-7 साल पहले 3 करोड़ 10 करोड़ के आसपास की इसकी सेल हुआ करती थी, जो अभी बढ़कर 700 करोड़ के आसपास की सेल हो चुकी है। अभी आने वाले टाइम में कंपनी ने जो एस्टिमेट दिया है वो 1000 से 1200 करोड़ तक की सेल्स का एस्टिमेट दिया है। तो देखिए, हो सकता है शेयर में किसी ऐसे बंदे के पैसे लगे हुए थे जो कंट्रोवर्शियल था, लेकिन फंडामेंटल्स पे अगर आप प्योरली बात करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव यहां पर इस कंपनी में नजर आएगी, पॉजिटिविटी। और मुझे लगता है कि ये शेयर आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स देगा। फंडामेंटल्स पे अगर आप प्योरली चलेंगे तो ये शेयर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है। ईवी बिजनेस को इनके अप्रूवल मिल चुका है, तो आने वाले टाइम में इस शेयर में आपको नजर रखनी है। सोलर पैनल की ईपीसी का काम कर रहा है एक शेयर, वहां से एक पॉजिटिव सिग्नल्स आते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, ऑलरेडी 50% गिरावट इसके शेयर में आ चुकी है, जबकि फंडामेंटल्स में कुछ भी चेंज किसी भी तरीके का नहीं हुआ है। कंपनी के बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आई है, बल्कि अभी रिसेंटली 450 करोड़ का एक और ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। तो मुझे लगता है ये शेयर भी आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स आपको देगा। और आखिरी में ये एक शेयर है जो भी गवर्नमेंट की स्कीम, स्मार्ट मीटर्स की स्कीम में एक टियर 1 कंपनी है। ये आने वाले टाइम में ये कंपनी भी आपको एक जबरदस्त रिटर्न्स देने वाली है, मौका मिल रहा है, तो इस शेयर्स को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए अभी 6 महीने से अगर आप इसके शेयर में देखेंगे तो गिरावट देखने को मिल रही है। मैं यहां पर इसके फंडामेंटल्स यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा कि शेयर में सेल्स कितनी थी कितनी आई, क्योंकि यहां पर आने वाले टाइम में जो काम हो रहा है, जो स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं, जिसके ऑर्डर्स इसके पास आ चुके हैं, एग्जीक्यूशन चलने वाली है, वहां से ये शेयर डबल हो सकता है। कंपनी ने मानना है अगले साल ये प्रॉफिट 2000 करोड़ तक भी हो सकते हैं। तो ये कंपनी भी आपको नजर में रखनी जरूरी है। ये कंपनी कब अचानक से चल के रिटर्न्स देने लगेगी, एक पॉजिटिव क्वार्टर, और आप इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट लगते हुए देखेंगे। तो ये भी एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी रहने वाली है जो आपको अच्छी खासी रिटर्न्स आने वाले टाइम में दे सकती है। ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों, ये हाई रिस्क कंपनीज रहने वाली है और हाई रिटर्न्स की भी पॉसिबिलिटीज इन कंपनीज में हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा,
रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा इन कंपनीज में। मैं खुद इन कंपनीज में, इन सभी कंपनीज में अपना पैसा कुछ में मैंने डाला हुआ है और कुछ में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं। तो हो सकता है व्यूज बायस्ड रहे, लेकिन यहां पर आप इन कंपनीज को वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। याद रखिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। और अगर आपको भी जीरो ब्रोकर अकाउंट खुलवाना है, एम स्टॉक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर अपना अकाउंट जरूर खुलवाएं। धन्यवाद दोस्तों। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.